Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is functional nature of nitrogen. कि नाइट्रोजन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस फॉर्म में मौजूद होता है। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फंक्शनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस फॉर्म में मौजूद होता है, तो वो तो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल नेचर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज यूजुअली प्रेजेंट इन अल्कलाइड इन द फॉलोइंग फॉर्म। ये अमाइनो ग्रुप फॉर्म में भी हो सकता है और एमाइड ग्रुप के फॉर्म में भी हो सकता है। अब एमाइनो ग्रुप के फॉर्म में ये किस तरह हो सकता है? द एल्कलाइड कंटेनिंग एमाइनो ग्रुप when NH2 group is attached with aliphatic chain is called aliphatic of amine। अगर NH2 ग्रुप एक एलिफेटिक चेन के साथ अटैच है तो इसको हम एलिफेटिक ऑफ अमाइन कहते हैं या एलिफेटिक अमाइन कहते हैं। और अगर ये NH2 ग्रुप एक एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है तो इसको हम एरोमेटिक अमाइन कहते हैं, एरोमेटिक ऑफ अमाइन कहते हैं। इसके अलावा एमाइन हमारे साथ प्राइमरी एमाइन भी हो सकता है, सेकेंडरी अमाइन भी हो सकता है और इसके साथ साथ टर्ची एमाइन भी हो सकता है। अब लेबोरेटरी में हम इसकी डिटेक्शन किस तरह कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम आते हैं प्राइमरी एमाइन की तरफ के प्राइमरी एमाइन की डिटेक्शन हम लेबोरेटरी में किस तरह कर सकते हैं। फिर हम प्राइमरी एमाइन को सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करते हैं प्लस HCl इसके साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें डाइजोनियम साल्ट देता है, ये हमें डाइजोनियम साल्ट देता है प्लस 2HCl प्लस NaCl यानी 2 मोल ऑफ HCl। अब सोडियम नाइट्राइट और HCl जब इन दोनों को आपस में हम ट्रीट कराते हैं तो इससे हमारे साथ नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, नाइट्रस एसिड। और फिर इस नाइट्रस एसिड की जब हम प्रोटोनेशन करते हैं यहाँ पर तो ये हमें ये कंपाउंड देता है और फिर इससे हम वाटर की रिमूवल करते हैं जिससे नाइट्रोसोनियम आयन बन जाता है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, नाइट्रोसोनियम आयन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज। तो इसी तरह हम प्राइमरी एमाइन की डिटेक्शन कर सकते हैं लेबोरेटरी में कि ये हमारे साथ डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं। जब हम इसको प्राइमरी एमाइन को सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये हमें डाइजोनियम साल्ट देता है। तो इसी तरह हम प्राइमरी एमाइन की डिटेक्शन कर सकते हैं लैब में। अब आते हैं सेकेंडरी एमाइन की तरफ कि सेकेंडरी अमाइन को हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी में, यानी इसकी डिटेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं। जब सेकेंडरी अमाइन को, ये सेकेंडरी अमाइन है, जब इसको हम नाइट्रोसोनियम आयन के साथ ट्रीट कराते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन के साथ ट्रीट कराते हैं। मीन नाइट्रोसोनियम आयन किस तरह बनता है? जब सोडियम नाइट्राइट और HCl को जब अब इसमें हम रिएक्शन कराते हैं तो इससे नाइट्रोसोनियम आयन बन जाता है। जब इस नाइट्रोसोनियम आयन को हम सेकेंडरी अमाइन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें क्या देता है? ये हमें ये कंपाउंड देता है। और जब इसकी हम डीप्रोटोनेशन पर करते हैं तो ये हमारे साथ एन नाइट्रोसो डाइअल्किल एमाइन, तो ये हमें क्या देता है? एन नाइट्रोसो, यानी नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोसो ग्रुप अटैच है और इसी नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप भी मौजूद है। तो इसी वजह से एन नाइट्रोसो डाइअल्किल क्योंकि दो और ग्रुप मौजूद है एमाइन। और ये हमें येलो ऑयली लिक्विड देता है और इसकी डिटेक्शन भी लैब में यही है कि जब हमारे साथ येलो ऑयली लिक्विड बन जाते हैं तो हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें सेकेंडरी एमाइन मौजूद है। तो सेकेंडरी एमाइन की डिटेक्शन हम लैब में इस तरह कर सकते हैं। ये तो बात हमने की एलिफेटिक चेन के बारे में। अगर एमाइन हमारे साथ एरोमेटिक रिंग में मौजूद हो तो फिर इसकी डिटेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं? ये नाइट्रोसोनियम आयन है, जब ये इस लॉन पेयर के साथ बॉन्ड बना लेता है तो ये हमारे साथ ये कंपाउंड देता है। और फिर इसकी जब हम डीप्रोटोनेशन करते हैं तो इससे हमारे साथ क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एन नाइट्रोसो एन अल्काइल एमाइन, एन नाइट्रोसो एन अल्काइल एमाइन, एन नाइट्रोसो एन अल्काइल
वहां पर डाई अल्किल था, यहाँ पर सिर्फ अल्किल, क्योंकि यहाँ पर एक R ग्रुप मौजूद है। और ये भी हमें इसकी डिटेक्शन भी है कि ये भी येलो ऑयली लिक्विड देगा, तो इसकी डिटेक्शन फिर हम इस तरह कर सकते हैं। अब हम आते हैं टर्ची एमाइन की तरफ कि टर्ची एमाइन को हम लैब में किस तरह इसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। तो टर्ची एमाइन को जब हम नाइट्रोसोनियम आयन के साथ ट्रीट करते हैं, ये यहाँ पर अटैक करेगा इस लॉन पेयर पर, तो यहाँ पर बांड बन जाएगा। तो इसकी डिटेक्शन क्या है, जब ये यहाँ पर बांड बना लेता है, अब यहाँ से क्या होगा, ये कौन सा कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, तो एन नाइट्रोसो, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोसो ग्रुप मौजूद है। और कितने एल्किल ग्रुप मौजूद है, 1 2 3 अल्किल ग्रुप मौजूद है। तो एन नाइट्रोसो ट्राई अल्किल अमोनियम आयन, तो इससे ये प्रोडक्ट बनेगा जो इसकी डिटेक्शन है कि इससे एन नाइट्रोसो ट्राई अल्किल अमोनियम आयन प्रोड्यूस होगा। अब ये तो एलिफेटिक चेन के बारे में हमने बात की। अब एरोमेटिक चेन के बारे में हम बात करते हैं कि जब नाइट्रोसोनियम आयन इस एरोमेटिक रिंग के साथ बॉन्ड बनाता है, ये यहाँ पर अटैक करता है, तो हमें पता है कि जब NH2 ग्रुप या NR2 ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ मौजूद होता है, तो NR2 ग्रुप क्या है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन कहां पर अटैक करेगा, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, ये कहां पर अटैक करेगा, ये आटो पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है और पैरा पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि NR2 ग्रुप या NH2 ग्रुप वो क्या होते हैं, वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये इसने अटैक किया कौन सी पोजीशन पर की है, ये नाइट्रोसोनियम आयन कहां पर अटैच हुआ है, ये पैरा पोजीशन पर अटैच हुआ है। तो इस कंपाउंड का नाम है पैरा नाइट्रोसो NN डाइअल्किल एनालिन। एन नाइट्रोसो, यहाँ पर एन नाइट्रोसो NN, क्योंकि N के साथ 2 दफा R ग्रुप मौजूद है, तो NN डाइअल्किल एनालिन, और ये एनालिन है। तो यहाँ पर हमारे साथ पैरा नाइट्रोसो NN डाइअल्काइल एनालिन बन जाता है, और यही इसकी डिटेक्शन है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये आर्थो पोजीशन पर अटैक क्यों नहीं करता, मेजर प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाता आर्थो पोजीशन पर, तो इसका कंपाउंड पैरा पोजीशन पर ज्यादा स्टेबल है, और बिकॉज ऑफ द स्टीरिक लिमिटेशन, सो दैट्स व्हाई product on para position is more stable as compared to ortho position. So that's why para nitroso N-endyl alkyl aniline is formed as a major product. अब हम आते हैं एमाइड ग्रुप की तरफ कि एमाइड ग्रुप की डिटेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं। तो एमाइड ग्रुप की डिटेक्शन हम सिंपली जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH3 देगा। तो जब हम ये क्या है, ये एमाइड ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं H प्लस OH माइनस आयन, तो इससे हमारे साथ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH3 बनेगा। तो इसकी रिएक्शन पे हम इस तरह कर सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म जरा देखते हैं कि ये किस तरह हुआ ये रिएक्शन। मैकेनिज्म इस तरह है कि ये एमाइड ग्रुप है, एमाइड ग्रुप। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होगा, ये यहां से यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो H प्लस कहां पर अटैक होगा, H प्लस इस नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच होगा जो ऑक्सीजन पर है, तो यहाँ पर OH, और इस कार्बन एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला। तो हमारे साथ ये बन जाएगा। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे साथ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH3 गैस यहाँ से एवल्व हो जाएगा। जब NH3 गैस यहाँ से एवल्व हो जाएगा, यानी वेपर की फॉर्म में यहाँ से उड़ जाएगा, और हमारे साथ इसकी रिएक्शन ये है कि यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें एमाइड ग्रुप मौजूद है। तो इसी तरह हम एमाइड ग्रुप को
डिटेक्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी में।